जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडिया आर्मी खरीद रही है 220 नई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट होगी आकाश मिसाइल की 2 एडिशनल रेजिमेंट्स। महत्वपूर्ण टेक ट्रांसफर के साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए ग्रिपन फाइटर्स की एक फिर से स्ट्रॉन्ग पिच। आर्मी ने लेजर वेपन्स की खरीद के लिए जारी करी RFI और यूएस एयरफोर्स के पायलट ने स्पॉट किया UFO। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ कुछ खरीद प्रक्रियाएं शुरू करी हैं, जिनमें आर्मी की पुरानी L-70 और ZU-23 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को रिप्लेस करने के लिए करीब 220 नई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की खरीद के लिए RFP ऑलरेडी जारी कर रखी है। और आर्मी की जो पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं तो उन्हें स्वदेशी गन से ही रिप्लेस किया जाएगा, जिनके ट्रायल्स इस वर्ष जुलाई के महीने से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से भी बताया गया है कि वे 4 से 5 महीनों के अंदर QRSAM मिसाइल्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने के करीब हैं। इसके अलावा जो छोटे साइज के ड्रोन्स होते हैं जिनका रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया बेहद ही कम होता है और इसी वजह से उन्हें डिटेक्ट कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसी तरह के छोटे ड्रोन्स को भी डिटेक्ट करने के लिए अब इंडियन आर्मी लो लेवल लाइट वेट रडार्स को भी खरीद रही है और ये खरीद इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के हिस्से के तौर पर की जाएगी। इसके अलावा एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भारत के स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की खरीद भी शामिल है। और जबकि आर्मी ने स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम्स को ऑलरेडी इंडक्ट कर रखा है। आर्मी का जो न्यूली इंडक्टेड आकाश तीर वाला सिस्टम है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बढ़ा के इसको और भी इंप्रूव करने पर काम किया जा रहा है। और जबकि ड्रोन वॉरफेयर के लिए जो आर्मी है वो ड्रोन किल सिस्टम को भी विकसित कर रही है और जिनमें ड्रोन ऑन ड्रोन कॉम्बैट और रॉकेट बेस्ड काउंटर मेजर्स भी शामिल रहेंगे। और जबकि रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज के लिए व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में एरो इंडिया शो में DRDO और अडानी के कोलैबोरेशन के साथ विकसित किए गए व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम को लॉन्च भी किया गया था, जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो कुछ ही दिनों पहले हमने बनाई भी है। और जबकि इन्हीं सभी परियोजनाओं पर बात करते हुए इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से भी कहा गया है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं तो उन्हें भी इन सिस्टम्स की जो डिलीवरी है वो कम से कम समय में ऑफर करनी चाहिए। 2026 तक इंडियन आर्मी की सर्विस में भारत के स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम की 2 एडिशनल रेजिमेंट्स को इंडक्ट किया जाएगा। और जबकि इसके अलावा इंडियन आर्मी ने ड्रोन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए करीब 9 लेजर वेपन्स की खरीद के लिए भी RFI जारी कर रखी है। इसके अलावा एक अपडेट है जम्मू कश्मीर से, जहां भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियासी डिस्ट्रिक्ट से एक आतंकी हाइडआउट को बस्ट किया है और जहां से 268 AK-47 के राउंड्स, 4 मैगजीन्स, 4 UBGL यानी कि अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और डेटोनेटर्स के 4 पैकेट्स बरामद किए गए। और ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिनके मुताबिक अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में करीब 30 से भी ज़्यादा एंटी टेरर ऑपरेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साब ग्रुप इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने ग्रिपन फाइटर्स को काफ़ी स्ट्रांगली पिच कर रही है, खास करके एयरफोर्स के MRFA वाले प्रोग्राम के लिए। तो इसी पर ग्रिपन इंडिया कैंपेन के प्रमुख का यह कहना है कि उनका ग्रिपन फाइटर भारत की डिफेंस नीड्स के साथ बहुत ही सीमलेसली अलाइन हो सकता है और एक एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज ऑफर करता है, जिसमें एडवांस वेपन से लेकर अत्याधुनिक सेंसर्स, काउंटर मेजर सिस्टम्स और पायलट फ्रेंडली ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन। और उनके प्रपोजल में भारत के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी कि MRO कैपेबिलिटीज का ट्रांसफर, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स और इंजन असेंबली का लोकल प्रोडक्शन और बेंगलुरु में अत्याधुनिक ग्रिपन डिज़ाइन सेंटर को स्थापित करना तो ये भी शामिल है। और ये जो ग्रिपन डिज़ाइन सेंटर होगा ये एडवांस एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भारत के ही लोकल इंजीनियरिंग टैलेंट को इस्तेमाल करेगा और जिससे न केवल भारत को अपनी स्पेसिफिकेशंस के ही अनुसार सिस्टम को विकसित करने की अनुमति मिलेगी, बल्कि अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस को एग्जीक्यूट करने वाली एबिलिटी के साथ उन्हें अपने फाइटर सिस्टम पर एक फुल कंट्रोल भी सुनिश्चित होगा। और बाकी जैसा कि साब ग्रुप के ऑफिशियल्स पहले भी कह चुके हैं कि उनका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला ऑफर है तो वो ग्रिपन के बियॉन्ड है, जिसमें भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम्स जैसे कि तेजस मार्क 2 और M का तो इनको सपोर्ट करना भी शामिल है। और साब ग्रुप पहले भी इस बात को लेकर पिच कर चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ग्रिपन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को सबसे फास्टेस्ट डिलीवर होने वाले एयरक्राफ्ट होंगे। और वो ये भी क्लेम करते हैं कि फास्टेस्ट डिलीवरी और कैपेबिलिटी ट्रांसफर के साथ ये जो ग्रिपन फाइटर है ये इंडियन इंडस्ट्रीज़ को न केवल अपना खुद का एयरक्राफ्ट बिल्ड करने में मदद करेगा बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल में ले जाने में भी मदद करेगा। भारत और बांग्लादेश ने अपने रेस्पेक्टिव बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में डेप्यूटी कमांडर्स लेवल में एक नए कम्युनिकेशन लिंक को स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के शेयर्ड बॉर्डर्स पर 99 फ्रेश पैचेस को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे फेंसिंग लगाई जाएगी। और ये निर्णय अभी हाल ही में कंडक्ट की गई BSF और BGB की DJ लेवल टॉक्स के दौरान लिया गया है।
दोनों देशों की बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की डीजी लेवल की जो टॉक्स हैं ये 18 फरवरी से 20 फरवरी तक हुई थी और इसी में दोनों देशों के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक नई हॉटलाइन को ओपन करने का निर्णय लिया गया था। और ये जो हॉटलाइन स्थापित की जाएगी ये डेप्यूटी कमांडर्स लेवल पर होगी, जबकि वर्तमान समय में जो हॉटलाइंस हैं या फिर कम्युनिकेशन के जो लिंक्स हैं वो दोनों देशों के रेस्पेक्टिव फोर्सेस के प्रमुख आईजी, डीआईजी और अन्य फील्ड लेवल ऑफिसर्स के रैंक पर है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जापान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन के 6th एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आज इंडियन आर्मी का कंटिजेंट रवाना हो चुका है और धर्मा गार्डियन के इस 6ठे एडिशन में इंडियन आर्मी की मद्रास रेजिमेंट के ट्रूप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारत का टोटल 120 पर्सनल का कंटिजेंट है जिसमें अन्य आर्म्स एंड सर्विसेज के ट्रूप्स भी शामिल रहेंगे। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एयरफोर्स के एक एक्सपीरियंस पायलट ने पिछले साल सितंबर में कैलिफोर्निया के ऊपर अपने क्लासिफाइड फ्लाइट के दौरान एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को स्पॉट किया था और इस मिस्टीरियस एरियल ऑब्जेक्ट को उन्होंने तब स्पॉट किया था जब वे 20,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज कर रहे थे और उनका दावा है कि ये ऑब्जेक्ट उनके एयरक्राफ्ट के विंग्स के नीचे से पास हुआ था और जिसका साइज एक फुटबॉल के जितना था। और इस न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के ही मुताबिक ये जो इंसिडेंट है तब हुआ जब पायलट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक मिशन कंडक्ट कर रहा था। हालांकि मिशन किस तरह का था उसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जिस समय मिशन परफॉर्म किया जा रहा था उस समय आसमान बिल्कुल साफ था और उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को बहुत ही प्रिसिशन के साथ मूव करते हुए डिस्क्राइब किया है। और इसमें सरप्राइज करने वाली बात उन्हें यह लगी कि इस ऑब्जेक्ट में प्रपल्शन के कोई भी साइन नहीं दिख रहे थे कि आखिर ये उड़ान भर कैसे रहा था। हालांकि इसे एक तरह का ड्रोन कहा जा सकता है, लेकिन इतनी अधिक ऊंचाई पर एक फुटबॉल के जितने साइज के ड्रोन्स का होना तो ये भी बहुत रेयर बात है। और इस ऑब्जेक्ट के पास होने के लगभग आधे मिनट के अंदर ही एयरक्राफ्ट की जो ऑन बोर्ड रेडार थी तो उन्होंने भी एक दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जो कि उनसे करीब 60 मील की दूरी पर था। और अगर ये वही सेम ऑब्जेक्ट था जो कि एयरक्राफ्ट के नीचे से पास हुआ था तो आप कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की रफ्तार मैक 2 से ज़्यादा थी जो उसने इतने डिस्टेंस को इतने कम समय में कवर किया। और बाकी इसे एक यूएफओ की तरह ही रिपोर्ट किया गया है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1995 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन साहिल शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2004 में मेघालय में एक ऑपरेशन के दौरान मेजर सम्राट मैती वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1948 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बटालिया ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में इंडक्ट होने वाला सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट कौन सा था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।